केमिकल काइनेटिक्स में किसी रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है? कोई रिएक्शन दिया हो, अगर उसका रेट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे सपोज करिए कि कोई रिएक्शन है और ये दे रहा है A गिव्स B। इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखना है। क्या लिखना है? रेट। तो कैसे लिखेंगे? ये रिएक्टेंट है, इसके लिए निगेटिव लगाएंगे। निगेटिव ये बताएगा कि ये घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो ये हो गया D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, ठीक, इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट के लिए पहले प्लस लगाएंगे। इसका इतना मतलब है अगर ये घट रहा है तो निगेटिव और प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। इसके लिए D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt लीजिए। इस तरह से लिखते हैं किसी रिएक्शन का रेट। और अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन होता है A गिव्स टू B, इसके लिए रेट लिखना होता तो कैसे लिखते? रेट इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे और जो स्टाइचोमेट्री लगा होता है वो 1 अपान में चला जाता है। D कंसंट्रेशन ऑफ B अपान dt। देखिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये यहां मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। देखिएगा जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं, N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए हमें रेट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे रेट? रिएक्टेंट के लिए निगेटिव लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगाएंगे, और जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में पहले लिखा होता है उसे स्टाइचोमेट्री बोलते हैं, वो 1 अपान में चला जाएगा। यानी रेट इज इक्वल टू निगेटिव 1 अपान N1 D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू, फिर निगेटिव दूसरा रिएक्टेंट 1 अपान N2 D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट आ गया तो पॉजिटिव लगाएंगे, फिर 1 अपान M1 D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इज इक्वल टू, फिर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगाएंगे, 1 अपॉन M2 D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। आ गया रेट। इस तरह से लिखा जाता है किसी रिएक्शन का रेट। फटाफट केवल 2 बात याद रखना है, रिएक्टेंट के लिए निगेटिव लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगाएंगे। इसका इतना सा मतलब है, निगेटिव लगा रहे हैं यानी वो डिसअपियर हो रहा है, और उसके लिए पॉजिटिव लगा रहे हैं यानी वो अपीयर हो रहा है। ये घट रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हम ले लेते हैं, इसके लिए फिर लिखते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। इसके लिए रेट लिखना है। तो रेट कैसे लिखेंगे अभी आपको बताया, रिएक्टेंट है तो निगेटिव, D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, क्योंकि कोई स्टाइचोमेट्री इसके आगे नहीं लगा है, 1 है तो 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं होता, इज इक्वल टू, फिर निगेटिव रिएक्टेंट है तो 1/3 D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई dt। आ गया रेट। तो ये न्यूमेरिकल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 4Na2 plus O2, the concentration of NO2 is increased by 1.6 into 10⁻³ mole per liter in 4 seconds. Then rate of reaction will be, यानी NO2 के टर्म में दे रहे हैं, इतना एक्सप्रेस हो रहा है NO2, तो उसी का हम रेट लिख लेते हैं। यानी रेट इज इक्वल टू
NO2 प्रोडक्ट है 1/4 D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt। तो ये हो गया 1/4 इंटू कितना दिया है NO2 1.6 इंटू 10⁻³ अपन dt कितना दिया है टाइम 4 सेकेंड। लीजिए तो ये तो सीधा सीधा आ ही गया 1 इंटू 10⁻⁴ ये आएगा रेट। देख अगला न्यूमेरिकल है, कैसे करेंगे? फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2 mole ammonia, the rate of formation of ammonia is 1.6 into 10⁻³ mole per liter, then calculate the rate of disappearance of H2। यानी रिलेशन कहां कहां मिल रहा है? अमोनिया और हाइड्रोजन में, दोनों का रेट लिख लीजिए। रेट इज इक्वल टू -1/3 DH2/dt इज इक्वल टू अमोनिया प्लस 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई dt। तो ये हो गया 1/3 D कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt इज इक्वल टू 1/2 अमोनिया का कितना है इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ यही तो दिया है। तो ये हो गया D कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt इज इक्वल टू उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1/2 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 0.8 16 और ये आ गया 324 2.4 इंटू 10⁻³ आंसर आ गया। देखिए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, आपने देखा। केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट का आगाज हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स के 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे। इसके लिए आपको बस एक ही काम करके रखना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।